श्रावण मास में संभोग करना सिर्फ पाप नहीं, बल्कि एक अभिशाप को जन्म देने जैसा है। श्रावण मास चल रहा था। पूरा गांव भगवान शिव की उपासना में मग्न था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, हर घर में व्रत और भक्ति का माहौल था। लेकिन इस आस्था के माहौल से दूर रवि और पूजा नाम का नवविवाहित जोड़ा अपने ही संसार में मस्त था। पंडित जी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी, श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। जो इस नियम को तोड़ेगा वो शिव के कोप का भागी बनेगा। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, पंडित जी बिना, कितनी पुरानी सोच है, ये सब अंधविश्वास है। पूजा ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी, और उसी रात बारिश, बिजली और शिव आरती की आवाज के बीच उन्होंने वो मर्यादा तोड़ दी जिसे श्रावण मास में पवित्र माना जाता है। ऐसी ही और सस्पेंस और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें कहानीवर्स को और बेल आइकन जरूर दबाएं। उस रात कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन 3 महीने बाद पूजा गर्भवती हुई। रवि और उसका परिवार बेहद खुश था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ, तभी से सब बदल गया। बच्चा न तो रोया न हंसा। उसकी आंखें जन्म से ही लाल थीं। कुछ ही दिनों में पूजा ने देखा, हर अमावस्या की रात बच्चा अचानक उठ जाता और शुद्ध संस्कृत में कुछ बोलता था। उसकी आवाज किसी वृद्ध तपस्वी जैसी होती, भारी और गूंजती हुई। एक रात पूजा ने देखा कि बच्चा मंदिर की ओर खुद ब खुद खिसकता चला गया। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और कहने लगा, हे महाकाल, मेरा अपमान क्यों किया गया? मुझे पुनः जन्म क्यों मिला? पूजा डर के मारे चिल्लाई। अगली सुबह पूरे गांव में यह बात फैल गई। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने आते ही बालक को देखा और डरते हुए कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसके भीतर किसी तपस्वी की आत्मा कैद है। ये वही आत्मा है जिसे किसी समय में इसी गांव में अपमानित किया गया था। उन्होंने आगे कहा, श्रावण में जो लोग मर्यादा तोड़ते हैं, वो केवल नियम नहीं तोड़ते, वे दरअसल उस ऊर्जा को चुनौती देते हैं जो ब्रह्मांड को संतुलन में रखती है। और जब वह संतुलन बिगड़ता है, तब जन्म होता है एक शापित आत्मा का। रवि और पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस रात जब रवि ने पूजा को गले लगाया और कहा, हमें माफ कर दो, तो बच्चे ने पीछे से हंसते हुए कहा, अब माफी नहीं, अब केवल भोग और दंड। कहते हैं वो बच्चा आज भी उस गांव में मौजूद है और हर श्रावण मास में एक नई आत्मा को बुलाता है जो कभी पाप का मजाक उड़ाया करती थी। क्या आप चाहते हैं ऐसी और दिल दहला देने वाली कहानियां? तो अभी सब्सक्राइब करें कहानीवर्स को और अगली कहानी में डर से पहले पहुंच जाए।